आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर। मदुरई में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग की करेंगे सदारत। आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर होगा तबादला ख्याल। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी से की मुलाकात। दोनों लीडरों ने भारत बरतानिया FTA के बाद मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत करने के मौके पर किया तबादला ख्याल। आसाम में सैलाब की सूरत हाल में आई बेहतरी। 12 अजला में अब भी 3 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। सिक्किम में राहत और बचाव का काम जारी। ट्रंप और मस्क के दरमियान आर पार की लड़ाई। अमरीकी सदर ने कहा मस्क से रिश्ता हुआ खत्म। डेमोक्रेट्स को फंड देने पर दिया संगीन नताइज का इंतबाह। खेलों में अमेरिका की कोकोगाफ ने बेलारूस की आरियाना सवालेंका को शिकस्त देकर खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीत लिया। मर्दों के सिंगल्स में आज यानिक सिनर और दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज के दरमियान होगा कड़ा मुकाबला। खबरें अब तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तमिलनाडु बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग की सदारत करेंगे और रियासती जिला नेज मंडल सतह के पार्टी अहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। ट्विटर पर इस बारे में इत्तला देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु बीजेपी के पुरजोश कारकुनों से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। अमित शाह हफ्ते की शाम देर गए मदुरई पहुँचे। उनका बीजेपी लीडर तमलाई सुंदरराजन और तमिलनाडु के रियासती सदर नन्नार नागरेन समेत कई सीनियर लीडरों ने इस्तकबाल किया। पार्टी लीडरों का मानना है कि उनके दौरे से 2026 के असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को तक़वियत मिलेगी और कारकुनों में जोश और जज्बा बढ़ेगा। अगली खबर। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरतानिया के वजीर खारजा डेविड लेमी से मुलाकात की। मुलाकात में आज़ाद तिजारती मुआहदे पर तबादला ख्याल किया गया। पीयूष गोयल ने एक्स पर बताया कि दोनों लीडरों ने तारीखी भारत बरतानिया FTA को हतमी शक्ल देने में किए गए काम की तारीफ की। ये दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तैयार है। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा तिजारत को मजबूत बनाने और जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की मुकम्मल सलाहियतों को अनलॉक करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल किया। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की क़यादत में कुल जमाती वफ्द की आज वतन वापसी होगी। ये वफ्द ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत 6 ममालिक के कामयाब दौरे के बाद आज वतन वापस पहुंच रहा है। क़ब्ल-ए-ज़ीं कल वफ्द ने बर्लिन जर्मनी में भारतीय कम्युनिटी से बातचीत की और उन्हें पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी और ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। रविशंकर प्रसाद की क़यादत में वफ्द में MJ अकबर और सफ़ीर सरन के अलावा रुकन पार्लियामेंट परंदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, अमर सिंह सेमक भट्टाचार्य, M थाम्बी दौराई शामिल हैं। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बात करेंगे विकसित कृषि संकल्प अभियान की, जो पूरे मुल्क में जारी है। अभियान के 10 दिन मुकम्मल हो गए हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान भी मुल्क के कोने कोने में जाकर किसानों से मुलाकात कर रहे हैं और किसान चौपाल का एहतमाम भी कर रहे हैं। हमारे नामा निगार आदित्य श्रीवास्तव ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश के सहवार ज़िले के अछावर में ख़ास बातचीत की। देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है। देश के कृषि मंत्री पूरे देश भर में घूम रहे हैं और मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवराज जी, एक बड़ा अभियान, 15 दिन का ये पूरा अभियान और लगभग अब आधा हो चुका है। क्या रिस्पॉन्स सबसे पहले आपने अब तक पाया? हमारी कोशिश है कि केंद्र, राज्य, वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, उन्नत किसान मिलके खेती के बारे में एक टीम के रूप में सोचे
और लैब में जो प्रयोग होते हैं वो सही अर्थों तक, लैंड तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे। और इसलिए पूरे देश के वैज्ञानिक निकले हुए हैं, आपने देखा, और गांव-गांव जा रहे हैं। किसान और वैज्ञानिक कृषि विभाग के साथ मिलकर चर्चा कर रहे हैं कि हम खरीफ की फसल के लिए और क्या कदम उठाएं, कौन से बीज किस माटी के लिए उपयुक्त है, जलवायु परिवर्तन के असर को कैसे कम किया जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाएं, लागत कैसे घटाएं। वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम का नारा दिया आपने, और वो टीम अब ग्राउंड पर है। एक क्रांतिकारी नारा ये कहें कि विकसित भारत के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए विकसित खेती, समृद्ध किसान। तो मैं ये मानता हूं कि इसका वातावरण बढ़ रहा है कि खेती को और विकसित करना है। जो जरूरत की चीजें हैं वो हम पैदा करें, अच्छे बीजों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाएं, अच्छी प्रैक्टिस को एक दूसरे से साझा करें, देश में जिन चीजों की कमी है उनकी खेती भी करें, डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। सब मुद्दों पर, वायरस अटैक है तो उसका मुकाबला कैसे करें, तो इन सब चीजों पर विचार करके एक नई दिशा कृषि को मिल रही है। ये माने कि शिवराज जी एक कृषि मंत्री के तौर पर गांव-गांव जाकर 2047 का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री लेके चल रहे हैं उसको पूर्ति करने के लिए अभी से प्लानिंग कर चुके हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी का संकल्प देश के लिए है और उनका सोच और उस रास्ते पर चलना हमारे लिए भगवान की पूजा जैसा है। आप कृषि की तकनीकों को जनता को बताते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कल वीडियो आपके आते हैं। क्या आप नई कृषि की तरफ ये देश आगे बढ़ गया है नई तकनीक के साथ? हमको बदलते समय के हिसाब से हमको नई तकनीकी भी लानी पड़ेगी, नए शोध और रिसर्च भी करने पड़ेंगे, नए तरीके खोजने पड़ेंगे। अब धरती तो इतनी ये बढ़ेगी नहीं, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, पौष्टिक आहार मिले इसका इंतजाम करना है, किसानों को दाम ठीक मिले, वो लाभ की खेती करे, इसका प्रबंध करना है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रहे ये भी सोचना है। आप किसान चौपाल भी लगा रहे हैं, आप अभी हाल में भी किसान चौपाल लगा कर आए हैं, कैसी बातें किसानों की निकल कर आ रहे हैं? क्या बड़ी सभा में एक तरफा संवाद होता है, लेकिन छोटे चौपाल में दो तरफा होता है, जिसमें किसान अपनी बात भी कहता है। इसी से सही चीज निकल के आती है और इसी से फिर रास्ता हम बनाते हैं आगे। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद थे, और इस समय कृषि अभियान जो पूरा चल रहा है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, उसको एक तरीके से लीड कर रहे हैं, खुद ग्राउंड पर उतरकर। ये एरा जो है वो कृषि का अब देश में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। और मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बेंगलुरु में किसानों से बातचीत करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई को शुरू हुआ और 12 जून तक जारी रहेगा। इस 15 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान 20 रियासतों का दौरा करेंगे। एक मुल्क एक ज़राअत एक टीम के मंत्र के साथ वजारत ज़राअत और इंडियन रिसर्च काउंसिल का ये अनोखा इक़दाम किसानों में बहस का मरकज़ बन गया है। हर रोज़ लाखों किसान साइंसदानों के साथ बामानी बातचीत कर रहे हैं। ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने हफ्ते को मध्य प्रदेश के सहवर ज़िले के अछावर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसान भाइयों और बहनों से बातचीत की। इस मुहिम के तहत मरकज़ी वज़ीर ज़राअत साइंसदानों की एक टीम के साथ मुल्क भर के किसानों से एक कौम एक ज़राअत एक टीम के विजन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब तक वो मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर चुके हैं, जिनमें जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा के बाद उत्तराखंड शामिल हैं। आज इसी सिलसिले में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों से भी बातचीत की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर किसान और साइंसदान मिलकर काम करें और ज़मीन को लैब से जोड़ा जाए तो ज़राअत में बड़ी तब्दीली आ सकती है। किसानों को अच्छी अक़साम के बीज फराहम करने की कोशिश की जा रही है। अच्छे बीज से 1.5 गुना ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। साइंसदानों की टीमें गांव-गांव जाकर खेत की ज़रूरत, उसकी ज़रख़ेज़ी की सलाहियत, इलाक़े की आबो हवा और दीगर हालात के मुताबिक किसानों को दुरुस्त मालूमात फ़राहम कर रही हैं। काबिल ज़िक्र है कि इस विकसित कृषि संकल्प अभियान को 10 दिन गुजर चुके हैं। इन 10 दिनों में लाखों किसानों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की है। ये मुहिम 12 जून तक चलेगी। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सहवर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया।
इस दौरान सहौर के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में 113 करोड़ 45 लाख रुपए की तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और भूमि पूजन किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए देही तरक्यात के मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि 2018 प्लस लिस्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 14 लाख मकानात मंजूर किए गए थे। बाकी 7,85,336 मकानात की मंजूरी का ऐलान करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी सर्वे का काम जारी है। सर्वे के बाद जांच में जो मुतालबात आएंगे उसे भी मंजूर किया जाएगा ताकि तमाम गरीबों को मकान मिल सकें। इस साल मध्य प्रदेश को मनरेगा के लिए तकरीबन 6,263 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त मुल्क में 1 करोड़ 48 लाख दीदी लखपति बन चुकी हैं, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी कि कोई बहन गरीब न रहे। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नर्मदा नदी का वाफिर पानी इलाके के किसानों को आबपाशी के लिए दस्तयाब कराया जाएगा। 2047 तक विकसित भारत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उसको पूरा करने में हम कोई कसर ना छोड़ें। हम अपने गांव को आगे बढ़ाने के काम में जुटे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पूरे देश में आप मुझे काम करते हुए देख रहे हैं। सीहोर वासियों, सीहोर जिले के बहनों और भाइयों, दिनों रात जी जान से एक ही कोशिश कर रहा हूं, कैसे खेती को आगे ले जाऊं, कैसे किसानों की जिंदगी राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम बेहतर बनाए। और एक धुन लगी रहती, कैसे बहनें लखपति दीदी बनती रहे। वो विभाग भी प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके मुझे सौंपा है। और एक वचन आपको देता हूं, जब तक मेरी सांस और मेरे हाथ पांव चलेंगे, मैं जनता की सेवा देश भर में करता रहूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस मौके पर वज़ीर आला मोहन यादव ने कहा कि अब किसानों को आबपाशी के लिए पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी हुकूमत हर खेत को पानी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हम 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों को भी देते जाएंगे, कोई संकोच होने वाला नहीं। मैं आज अपने बीच में, हमारे मित्र यहाँ नगर पालिका के प्रिंस ने भी कुछ मांगे की है। आपने अलग अलग प्रकार से कितनी कामों की बात कर दी। नवीन कार्यालय भवन, कोतवाली का निर्माण, आपके साथ बैठ करके हम 50 करोड़ रुपया आपकी सीहोर नगर पालिका को देने की घोषणा करते हैं। तो हमने संकल्प लिया है कि लगातार जो भी खेत सूखे रहेंगे वहां तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, नर्मदा के क्षेत्र में आपके इस इलाके में जो जो इलाका बचेगा, नर्मदा भी और पीकेसी का भी लाभ आपको मिलने वाला है। दोनों नदी जोड़ो अभियान के आधार पर जहां भी जरूरत होगी सब दूर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। देही भारत में ख़वातीन को खुद कफील बनाने और किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने की तरफ एक और इनकलाबी कदम नमो ड्रोन दीदी स्कीम है, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तसव्वुर से शुरू हुई। ये स्कीम अब देही तब्दीली की मिसाल बनती जा रही है। पुणे ज़िले के जनरल तालुका के बारी गाँव की एक खातून किसान पुष्पा अमोल कोरदे इस स्कीम की पहली ड्रोन दीदी बन गई हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। ख़वातीन को माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क भर में बहुत सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। इनमें से एक है ड्रोन दीदी, जिसका मकसद ख़वातीन को ड्रोन ऑपरेटर बनाकर ज़राअत में जदीदियत लाना है। महाराष्ट्र में पुणे के करीब बौरी गांव की पुष्पा अमोल कोरदे आज इस स्कीम की मुतासरकुन मिसाल बन चुकी हैं। एक रिवायती काश्तकारी ख़ानदान में पैदा होने वाली पुष्पा को बचपन से ही खेती बाड़ी में दिलचस्पी थी। गांव की ख़वातीन के साथ मिलकर उन्होंने क्रांति ज्योति महिला बचत गट के ज़रिए कई स्कीमें शुरू की और तकरीबन 10 साल तक सरपंच के तौर पर भी काम किया। 2024 में पुष्पा को ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में मालूम हुआ। उन्होंने पुणे के नारायण गांव के कृषि विज्ञान केंद्र से रहनुमाई ली और ड्रोन ऑपरेशन की तरबियत ली। ड्रोन आचार्य अकेडमी पुणे से उन्होंने ये ट्रेनिंग हासिल की। खास बात ये रही कि उन्होंने अपना ड्रोन खरीदा और किसानों को सस्ते दर पर खिदमात फराहम करना शुरू कर दी। जो छोटे छोटे पंप है ना, उसके लिए
बहुत से लोग अब बीमार हो गए, क्योंकि वो 30 kg का वेट बैक बोन के ऊपर लेना और चलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये बहुत आराम से काम होता है। इसमें क्या है, औषध भी बचता है, मेडिसिन, और हमारा काम जल्दी होता है। अब तक पुष्पा ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 500 हेक्टेयर जमीन पर स्प्रे किया है। उनके शौहर अमोल कोरडे का बायो एनर्जी प्रोजेक्ट भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसमें गन्ने का फुजला इस्तेमाल किया जाता है। बदले में वो इन किसानों को मुफ्त स्प्रे की खिदमत फराहम करती हैं। मोदी जी का जो संकल्पना थी ड्रोन दीदी का, मुझे वो हमारे यहाँ नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र में उसकी मुझे जानकारी मिली। वहीं से मैंने जानकारी लेने के बाद अपना ड्रोन का ट्रेनिंग लिया। मैंने ड्रोन का एक उपक्रम किया और अब आज खुद मैं ड्रोन चलाती हूँ और हर महिला को भी बोलती हूँ कि आप भी इसमें शामिल हो जाए। सही रहनुमाई और मौका मिलने पर एक औरत ने न सिर्फ अपनी और अपने खानदान की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे माशरे को हिदायत भी दी। वो न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे माशरे को हिदायत दे सकती हैं। ड्रोन दीदी पुष्पा कोरडे इसकी जिंदा मिसाल हैं। जोगानी रीइंफोर्समेंट के डायरेक्टर महेश जोगानी मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता 11 बरस में किए गए काम से बहुत खुश हैं। उनका मानना है कि गुज़िश्ता 11 बरस में मुल्क में इनकलाबी तब्दीली आई है। महेश जोगानी ने कहा है कि गुज़िश्ता 11 बरस में मुल्क ने तरक्की की नई बुलंदियों को छुआ है और GST ने टैक्स में इस्लाहात की हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि PLI स्कीम, मेक इन इंडिया और नेशनल टेक्सटाइल मिशन जैसी स्कीमों ने सिनत में उम्मीद और तवक्कात को जन्म दिया है। क्या बदला है पिछले 11 सालों में? बहुत कुछ, शायद सब कुछ। आज कंप्यूटर की एक क्लिक पे हम लोग पूरे भारत में काम कर पा रहे हैं। GST ने हमें स्टेट प्लेयर से नेशनल प्लेयर बना दिया। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। मोदी साहब ने जो SME को मंत्र दिया, उसने पूरा कार्यशैली को परिवर्तित कर दिया। आज मिशन मोड पे काम करने वाली गवर्नमेंट की स्कीम, जेम पोर्टल, उद्यम, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पूरा एक माहौल, एक ऊर्जा बन चुकी है इंडस्ट्री के अंदर। भारत सरकार ने जो नेशनल टेक्सटाइल मिशन आप देख लीजिए, PLI स्कीम देख लीजिए, ये सब हमें मजबूत करती है एज अ एक्सपोर्ट प्लेयर। साबिक बैडमिंटन खिलाड़ी विमल कुमार ने गुज़िश्ता 11 बरस में खेलों की तरक्की के लिए मोदी हुकूमत की तरफ से किए गए ताउन को याद किया। वज़ीर आज़म मोदी के काम पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ओलंपिक्स 2036 की मेज़बानी के लिए तैयार है। विमल कुमार ने कहा कि सही पॉलिसी से मुल्क 2036 तक खेलों का पावर हाउस बन सकता है। I'm truly encouraged by the way our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has supported and elevated the status of sports in India over the past 11 years. The vision to bid for the 2036 Olympic Games, hosting the Olympics, must go hand in hand with building strong medal winning ecosystem. For this, India needs, sir, sustained investment. With the right policies and the leadership of credible sports administrators, India can emerge as a true sporting powerhouse by 2036. With your continued commitment and visionary leadership, sir, I'm confident that India can achieve this dream and inspire a generation of future champions. गति शक्ति यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज चौधरी ने पिछले 11 बरस में बुनियादी ढांचे पर मोदी हुकूमत की तरफ से किए गए काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बहुत काम कर रही है। मुल्क में रोज़ाना 35 किलोमीटर नई कौमी शाहराहें बन रही हैं। प्रोफेसर मनोज चौधरी ने कहा कि गति शक्ति योजना इस बात को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा कर रही है कि काम सही तरीके से और वक्त पर हो। किसी भी देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर
बहुत महत्वपूर्ण होता है। विकसित होते हुए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो सबसे उभरता हुआ सेक्टर है, अब इस समय हम 35 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नेशनल हाईवे बना रहे हैं। हम 14 किलोमीटर प्रतिदिन ऑन एन एवरेज नए रेल ट्रैक बिछा रहे हैं। पिछले 3.5 साल में लगभग 200 प्रोजेक्ट जो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के हैं, उनका इस पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत रिव्यू किया गया और सारे अप्रूवल्स इस पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के ड्यू प्रोसेस के मुताबिक होते हैं। जब सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आपस में सामंजस्य बना के इस टूल के थ्रू कोई प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करते हैं तो उसमें आने वाली संभावित बाधाएं और उसका संभावित समाधान पहले से सोच लिया जाता है ताकि वो प्रोजेक्ट तय समय पे पूरा हो सके। विकसित होते हुए भारत की विकास गाथा में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। 6 बार के सरमाई ओलंपियन शो कीशवान ने गुज़िश्ता 11 बरस में मरकज़ी हुकूमत के काम की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म की रहनुमाई में मुल्क ने खेलों में शानदार कामयाबी हासिल की है। शिव कीशवान ने कहा कि भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और ओलंपिक्स 2036 की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए मुल्क के पास एक मजबूत स्पोर्ट्स कल्चर भी है, जिसे खेलो इंडिया जैसी स्कीमों के ज़रिए मज़ीद तरक्की दी गई है। As we all get together to celebrate the 11th consecutive year of the Modi government, of course the prospect of hosting the 2030 Commonwealth Games and the 2036 Olympic Games is something that has the entire nation abuzz and has acted as a catalyst for sporting excellence in our country. We have Khelo India centers all around the country where domestic athletes can live, train and get access to the right coaching and facilities. And for the first time ever this year, India sent its largest ever contingent, fully funded by the Indian government, to the Asian Winter Games in Harbin, China. I'd like to congratulate the government for all the work that they're doing in sport, and I look forward to a lot of bold action so that our country can reclaim its spot amongst the top 8 nations of the world in sport. असम में सैलाब की सूरत हाल में अब कुछ बेहतरी है। बेशतर अजला में बारिशों में कमी हुई है, जिसकी वजह से बाज़ बड़े दरियाओं के पानी की सतह में कमी वाक़ई हुई है। असम के 12 अजला में अब भी 3 लाख से ज़्यादा लोग सैलाब से मुतासिर हैं। फ़ौज, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जंगी बुनियादों पर राहत और बचाव के काम में मसरूफ़ हैं। अब तक हज़ारों लोगों को सैलाब से मुतासरा इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात पर पहुँचाया जा चुका है। गैर मुल्की खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति ताजिर एलन मस्क के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने मस्क को खबरदार किया कि अगर उन्होंने डेमोक्रेट्स को फंड्स फराहम किए तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। एक अमरीकी न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह किया कि मस्क के साथ उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ट्रंप ने अमरीकी पार्लियामेंट में टैक्स और अखराजात का बिल पेश किया है, जिसकी डेमोक्रेट्स मुखालफत कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर एलन डेमोक्रेट्स की हिमायत करते हैं तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही एलन हुकूमत से हटते ही हुकूमत और ट्रंप की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। एलन मस्क ने यह भी दावा किया है कि अगर वो वहाँ ना होते तो ट्रंप इलेक्शन ना जीत पाते। खेल की खबरों में अमेरिका की कोकगाफ ने फ्रेंच ओपन 2025 का टाइटल जीत लिया है। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम के फाइनल में कोकगाफ ने आलमी नंबर 1 अरीना सबलिंका को 6-7, 6-2, 6-4 से शिकस्त देकर पहली बार फ्रेंच ओपन ट्रॉफी जीती है। कोकगाफ का ये पहला फ्रेंच ओपन टाइटल है। फ्रेंच ओपन में मर्दों के ज़ुमरे का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। मर्दों के ज़ुमरे के टाइटल मैच में यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। आलमी नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को शिकस्त देकर पहली बार फाइनल में दाखिल हुए। कार्लोस अल्कराज ने लास्ट 4 में मेस्टी को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। जब मोहिनी गुड़िया से मिली